सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज का क्लास में विशेष रूप से ईश्वर द्वारा नाना प्रकार का प्रकटीकरण, जिसे रेवलेशन हम लोग कहते हैं, उस रेवलेशन के विषय में हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं। क्योंकि कई लोग अपने को बड़े बड़े पंडित मान करके, जैसे नाम के आगे प्रॉफिट बोल करके प्रभु ये दर्शन ये दिखा रहे, वो दिखा रहा है, और अनेकों लोग ऐसे झूठे दर्शन के पीछे पड़ करके जीवन को बर्बाद कर रहा है। ईश्वर ने ये कहा, ईश्वर ने वो कहा, तुम्हारे अंदर ये है वो है, इस प्रकार कुछ बातें सत्य भी होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग लोग कर रहा है। इसलिए आज के इस क्लास में ईश्वर का किस प्रकार का प्रकटीकरण है, दो प्रकार का हम लोग बोलते हैं, एक जनरल या यूनिवर्सल रेवलेशन या प्राइवेट रेवलेशन। इस प्रकार दो प्रकार से हम ईश्वर के प्रकटीकरण को, ईश्वर जो दर्शन दे रहा है, अपने को प्रकट कर रहा है, ये हम लोग देख सकते हैं। दो प्रकार का उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर जिस प्रकार हम लोग बीती कुछ क्लासों में सीखा है, उत्पत्ति के विषय में, संसार के उत्पत्ति के विषय में, सृष्टि के विषय में लिखा हुआ है, और उस सृष्टि को देख करके, उस सृष्टि के द्वारा हम ईश्वर को जानने के लिए लिखा हुआ है। बाइबल के अंदर ये उत्पत्ति सृष्टि के विषय में जो लिखा है, उस सृष्टि को देखकर उस सृष्टिकर्ता को हम जाने। उदाहरण के लिए ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, प्रकृति इतना खूबसूरत और इतना शक्तिशाली, मनुष्य, जानवर, ये सब देख करके उसका सृष्टिकर्ता कितना शक्तिशाली है, कितना महान है, ये समझने के लिए, इसका मतलब ईश्वर सबसे पहले अपना प्रकटीकरण अपने सृष्टि के द्वारा किया। इस प्रकार एकदम ईश्वर आकर के मैं वो हूं बोल करके मनुष्य को प्रकट नहीं किया। इसके बाद वहां से हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे ईश्वर अपने प्रकटीकरण मनुष्यों के साथ करना शुरू किया। धीरे धीरे मनुष्यों से चाहे बात करना हो, सही डायरेक्शन देना हो, मनुष्य ईश्वर से अलग हुआ, फिर से मनुष्यों को गले लगाने का विषय में हो। जैसे हम लोगों ने उत्पत्ति अध्याय 11 तक का भागों में, 4 बड़ा भागों में विभाजित कर 4 बड़े पाप, उसका परिणाम, और इसके बाद करुणा में ईश्वर का जो वादा, दया, ये सब हम लोग देख रहा था। इसके बाद कई व्यक्तित्व के द्वारा ईश्वर प्रकट किया, चाहे अब्राहम के बुलावा में या अब्राहम के द्वारा प्रकट करना हो, या हमारे पूर्व पिता लोग ऐसे, या नबी मूसा को चुन करके इस्राएली लोगों की उस दास्ता से उन्हें छुड़ा करके लेके आना, वहां पर दिन रात प्रभु प्रकट कर और विधान की मंजूषा बनाने के और उसमें रह करके बात करने के विषय में। इस प्रकार ईश्वर मनुष्यों के साथ समय समय पर प्रकट कर नबियों अपने अनेकों वचनों के द्वारा वो अपने को प्रकट करते गए, और आखिरी में
सबसे बड़ा प्रकटीकरण है। 2000 साल पहले एक कुंवारी मरियम के गर्भ में ईश्वर स्वयं मनुष्य बन करके आया और मनुष्य जैसे रह करके ईश्वर अपने को प्रकट किया। इसको कहते हैं लास्ट रेवलेशन है। ईसा मसीह के इस फाइनल रेवलेशन के बाद अब कोई यूनिवर्सल रेवलेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर अपने को प्रकट करना था वो ईसा मसीह के द्वारा प्रकट कर चुका है। इसलिए मसीह आकर के कहा, मैं और पिता एक हूं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। इसका मतलब फाइनल रेवलेशन ईसा मसीह के द्वारा हो चुका है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेवलेशन। यदि हम लोग कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 67 एंड 68 को पढ़ेंगे, 32 से 34 तक, जो यूनिवर्सल रेवलेशन के लिए अर्थात जो जनरल रेवलेशन है उसको समझने के लिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 32 से 34 तक, वहां पर साफ साफ हमें सिखाते हैं ईश्वर किस प्रकार धीरे धीरे हमें प्रकटीकरण के द्वारा अपने को प्रस्तुत किया, हमें समझाया। ईश्वरत्व को उस सृष्टि से सृष्टिकर्ता को समझने का, सृष्टि के उस सुंदरता शक्ति सब समझ करके उस ईश्वर को पहचानने का, ये सब धीरे धीरे ईश्वर प्रकट किया। और फाइनल रेवलेशन ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा किया। ये कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च संख्या 32 से 34 तक में लिखा हुआ है। अब दूसरा है, फिर कई अनेकों लोगों को ये मिला वो मिला बोल रहा है, या माता मरियम दुनिया के कई जगहों पर प्रकट कर कुछ संदेश दे रहा है, या यूकरिस्टिकल मिरेकल, ऐसा चिन्ह चमत्कार के द्वारा क्या संदेश मिल रहा है, प्रकटीकरण मिल रहा है। मैं आपको बता दूंगा कि उन प्रकटीकरण को हम पर्सनल या प्राइवेट रेवलेशन कहते हैं, व्यक्ति या किसी छोटा ग्रुप के लिए। यूनिवर्स के लिए, सारे मानव जाति के लिए जितना ईश्वर प्रकट करना था, जितना अपने को सिखाना था सृष्टिकर्ता ईश्वर के विषय में, वो सारे मानव जाति के लिए, चाहे सत्य ईश्वर को आप पहचाना है नहीं पहचाना, या प्रकृति की पूजा या जानवर की पूजा या मनुष्यों की पूजा आप कर रहा है, वो आपका गलती है। ईश्वर ने अपना प्रकटीकरण सारे संसार के लिए किया है, इसलिए उसको यूनिवर्सल रेवलेशन कहते हैं। और आखिरी रेवलेशन ईसा मसीह के द्वारा हुआ है। इसके बाद कोई पब्लिक रेवलेशन या जनरल रेवलेशन, यूनिवर्सल रेवलेशन नहीं होने वाला है। जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। ईश्वर अपने को दिखाना था, प्रकट करना था, सिखाना था, वो हो चुका है। अभी हर एक मनुष्य, संसार भर के सभी मनुष्य को उस सृष्टिकर्ता की आराधना करना, तभी उन्हें मुक्ति मिलेगा। ना कोई सृष्टि का, किसी सृष्टि वस्तु का या किसी व्यक्ति का। कई लोग किसी किसी वस्तु को, किसी जानवर को, किसी मनुष्य की पूजा करते हैं, वो ईश्वर की पूजा नहीं है। सृष्टिकर्ता की पूजा करने के लिए ईश्वर ने यह प्रकटीकरण कर करके बताया। फाइनल रेवलेशन ईसा मसीह के द्वारा वो सृष्टिकर्ता, अनादि काल से रहने वाला ईश्वर बोला, मैं और पिता एक हूं बोल करके दिया। और सृष्टि के पहले से विद्यमान रहने वाला प्रभु, वो प्रकट कर करके हमें बता करके दिया। इस प्रकार जो यूनिवर्सल रेवलेशन खत्म हो चुका है। अभी बाकी जो प्राइवेट रेवलेशन के विषय में भी कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च संख्या 67 और 68 के अंदर, 67 और 68 के अंदर लिखा हुआ है। ये जो जनरल रेवलेशन में
या जो यूनिवर्सल रेवलेशन में जो ईश्वर ने जिस प्रकार प्रकट किया उसको और मजबूत करने के लिए या लोगों को और उसके विषय में सिखाने के लिए हो सकता है कुछ लोगों के द्वारा या कुछ ग्रुप के द्वारा इस प्रकार का प्राइवेट रेवलेशन संभव है, हो सकता है। उदाहरण के लिए माता मरियम कई जगहों पर दर्शन दिया, चाहे फातिमा में हो, चाहे लूर्द में हो, चाहे मेक्सिका के गाडलेपे में हो। इस प्रकार दुनिया में अनेकों सैकड़ों जगहों पर माता मरियम दर्शन देकर के कुछ न कुछ संदेश दिया। माता मरियम ने संत डोमिनिक को दर्शन देकर के रोजरी दिया, उसको जपने, उसके द्वारा कुछ कृपा मिलने के विषय में सिखाया। या यूक्रिस्तीय संस्कार के जगह जगहों पर कई चमत्कारें होता है, अनेकों लोगों को उसके द्वारा चमत्कार होकर के या चंगाइयां उनके जीवन में मिल रहा है। अभी प्राइवेट और ये जनरल यूनिवर्सल रेवलेशन में क्या अंतर है? ये प्राइवेट रेवलेशन किसी इंडिविजुअल व्यक्ति को हो सकता है, जैसे उदाहरण के लिए लूर्द में 1858 में मेरी बर्नडेट नाम की एक 14 साल की लड़की को दर्शन दिया। अनेकों लोग वहां आते हैं लेकिन उनको कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इस मेरी बर्नडेट का अकेला एक लड़की को उस दर्शन में माता मरियम दिखाई दिया और जो भी मैसेज है लेकर के लोगों को देता था। 18 बार माता मरियम ने वहां पर दर्शन दिया। 11 फरवरी 1858 से लेकर के हम लोग देखते हैं माता मरियम का इस प्रकार का दर्शन 18 बार उनको मिला। इसके बाद 1917 में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय की बात है, माता मरियम ने फातिमा में 3 बच्चों को दर्शन दिया। 3 बच्चों को, मजगोर में कई बच्चों को दे रहे, लेकिन यहां पर फातिमा में 3 बच्चों को दर्शन देकर कुछ मैसेज सुनाया। इसी प्रकार कई जगहों पर माता मरियम के द्वारा गाडलेपे में केवल एक व्यक्ति को, जुआन डियोगो को दर्शन दिया और वहां प्रकटीकरण के द्वारा अनेकों चमत्कार सब हुआ। लाखों लोग क्रिस्त में आने का कारण वो प्रकटीकरण हुआ। यह सब है, वो केवल इंडिविजुअल किसी एक के लिए या एक समुदाय के लिए कुछ मैसेज दे रहा था, वो कोई नया मैसेज नहीं है। और अगली बात है, ये कोई जरूरी नहीं है आप इसको विश्वास करना है। जैसे उदाहरण के लिए कैथोलिक कलीसिया ने उसके ऊपर स्टडी कर करके कई ऐसा प्रकटीकरण को, रेवलेशन को सही स्थापित किया और उसके द्वारा कुछ वेनरेशन, कुछ भक्ति कार्य करने का निर्णय भी किया। भक्ति कार्य चल भी रहा है। यदि कोई समझ रहा है, अगर मैं समझ रहा है मैं नहीं विश्वास करूंगा, फातिमा का मैं विश्वास नहीं करूंगा, इसका मतलब क्या मैं कैथोलिक नहीं है? कैथोलिक कलीसिया ने उसको हाँ किया, तब भी मैं स्वतंत्र हूं उसमें विश्वास करना है नहीं करना। दूसरा उदाहरण, माता मरियम ने संत डोमिनिक को दर्शन देकर के रोजरी दिया, रोजरी जपने और रोजरी को फैलाने का आग्रह किया। और मैंने भी बार बार रोजरी जपने के विषय में बता कर दे रहा हूं। यदि आप रोजरी नहीं किया, इसका यह मतलब नहीं है कि आप कैथोलिक नहीं है। कोई नियम नहीं है कैथोलिक रोजरी माला करना जरूरी है। यह सब प्राइवेट रेवलेशन के द्वारा कुछ बताया गया है और इस प्राइवेट रेवलेशन के द्वारा मिलने वाला मैसेज के द्वारा कैथोलिक कलीसिया आज तक कोई डॉगमा नहीं बनाया। उसको आप उसको स्वीकार करना जरूरी है कर करके नहीं बताता है। आप उसको विश्वास नहीं करने से भी उसके खिलाफ मत जाना, यह सब गलत होता है। यदि आप उस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं तब भी आप कैथोलिक है, आपको मुक्ति मिलेगा। यह है प्राइवेट और जो यूनिवर्सल जो रेवलेशन का डिफरेंस।
लेकिन यूनिवर्सल रेवलेशन में जो कुछ सिखाया, जो कुछ बाइबल के अंदर लिखित या परंपरा से प्राप्त बातों को जो कलीसिया सिखा रहा है, उसको हमें स्वीकार करना है, उसको में विश्वास करना है, तभी हमारा मुक्ति होगा। इसका मतलब हमारे मुक्ति के लिए जो कुछ चाहिए वो रेवलेशन, जो जनरल रेवलेशन जो ईसा मसीह तक के जो समय पर जो हुआ उसमें हो चुका है। उस रेवलेशन, उस प्रकटीकरण, उसमें हमें विश्वास करते हैं, उसके अंदर हमें ईसा मसीह मिलेगा। सत्य ईश्वर को जानने और प्रभु में रहने का जो प्रकटीकरण ईश्वर ने कर चुका है, ईसा मसीह के द्वारा हम इस प्रकार मुक्ति भी प्राप्त कर सकता है। तो ये प्राइवेट रेवलेशन में हम विश्वास करना है, उसको फॉलो करना है, नहीं करना, ये हमारे ऊपर निर्भर है। यदि नहीं करने से चर्च से कोई बाहर नहीं करेगा। और मैं आग्रह करूंगा, जैसे कई ऐसे व्यक्तिगत चर्च, इंडिपेंडेंट कलीसिया बोल करके अपना अपना कलीसिया बन करके जो लोग रह रहा है, उनके द्वारा ये है वो है, कई लोग जो शैतान देख रहे हैं वो देख रहा है, ऐसे लोगों के पीछे प्लीज मत जाइए। मैं फिर से हाथ जोड़ कर से आपसे अनुरोध करूंगा। मेरे पास अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, लोग ले जा करके लाखों रुपया खर्च किया, आज रो रहा है। हाथ रख करके प्रार्थना करने के लिए 30,000 लाओ, प्रॉफिट है। जैसे मैंने एक क्लास में बोला, प्रॉफिट लिखा हुआ वो शब्द ही गलत है। प्रॉफिट लिखने नहीं आता, वो व्यक्ति मैं प्रॉफिट है बोल करके सिखा रहे। कौन सा प्रॉफिट है भाई, कौन सा नबी है? इस प्रकार के नबियों के पीछे मत जाइए। सच्ची शिक्षा, सही रूप से देने वाला शिक्षा केवल कैथोलिक कलीसिया देता है। कैथोलिक कलीसिया का शिक्षा आधिकारिक है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा देने का अधिकार कलीसिया को दिया, कैथोलिक कलीसिया को, संत पापा को दिया, पेत्रुस को दिया। उस पेत्रुस के वो अधिकार में रहने वाला कलीसिया का शिक्षा ही सही शिक्षा है। उसको आप सुनने का इच्छा करो, उसको आप सीखो। इसके लिए मैं इस चैनल के द्वारा यही कोशिश कर रहा हूं, कैथोलिक कलीसिया जैसा सिखा रहा है उसको आपको बता करके देने के लिए। कोई भी लोग, कोई भी डाउट है, मैं दिन रात मेहनत करता हूं उसके लिए, पढ़ाई कर करके, नोट बना करके, मेरे सामने रखा है नोट बना करके, मैं इसी से फिर आपको सिखा रहा हूं। दिन रात मेहनत कर करके, पढ़ाई करके, कहां से? जो कैथोलिक कलीसिया, जो बाइबल पंडित जो सिखा रहा है, और कैथोलिक कलीसिया के जो किताबें हैं उसी से सीख करके इन चीजों को सिखा रहा हूं। इसका मतलब आपको केवल सुनना है। आधिकारिक रूप से जो सिखा सकता है, जो अधिकार प्राप्त जो कलीसिया, कैथोलिक कलीसिया, केवल उनको सुनना है। आइए हम अपने आंखें बंद करें। दो प्रकार का प्रकटीकरण के विषय में, रेवलेशन के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया। जनरल या यूनिवर्सल रेवलेशन और प्राइवेट रेवलेशन। यूनिवर्सल रेवलेशन ईसा मसीह के द्वारा समाप्त हो गया, फिनिश हो गया। अभी प्राइवेट रेवलेशन ईश्वर किसी काम के लिए, किसी बात को और पक्का करने के लिए, किसी को सही मार्ग दिखाने के लिए, किसी का विश्वास घट रहा है उसको बढ़ाने के लिए, जैसे यूकरिस्तीय चमत्कार के द्वारा, माता मरियम के दर्शन के द्वारा, इस प्रकार जहां घट रहा है, विश्वास घट रहा है, उसको बढ़ाने का कार्य कर रहा है, उसको प्राइवेट रेवलेशन बोलते हैं। किसी एक व्यक्ति को, एक कलीसिया को, एक समुदाय को यह प्रकट कर सकता है, और कलीसिया उसके ऊपर जांच कर आधिकारिक रूप से किसी प्राइवेट रेवलेशन को सही घोषित करता है, उसी को हम विश्वास कर सकता है। सब प्रकटीकरण के पीछे नहीं जाना। इसको भविष्यवाणी के वरदान है, इसको दर्शन का वरदान है, ऐसे लोगों के पीछे नहीं जाना। जो रेवलेशन कलीसिया द्वारा प्रमाणित है, केवल हमें उससे विश्वास करना है, और हम भी उसके लिए भी स्वतंत्र है। विश्वास करना है, नहीं करना, आप स्वतंत्र है,
क्योंकि उसमें विश्वास नहीं करने से भी आपको मुक्ति मिलेगा। लेकिन कैथोलिक कलीसिया के द्वारा जिसे प्रमाणित किया, हाँ ये रेवलेशन, ये घोषणा, ये दर्शन, ये चमत्कार सही है, केवल उसी के ऊपर हमें विश्वास करना है। चिन्ह चमत्कार के पीछे हम नष्ट नहीं होना, निर्णय कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।